संती, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। स्नान के पश्चात कुछ देर मैं वहाँ प्रभु नाम का जाप करता हूँ। उसके पश्चात ही मैं घर आऊँगा। जी ठीक है। मेरे नदी से आने तक तुम पूजा की सारी सामग्री मंदिर के सामने व्यवस्थित करके रखना। मेरे आने के पश्चात हम सब मिलकर प्रभु की पूजा अर्चना करेंगे, विट्ठल को भोग लगाएंगे। उसके बाद ही हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। यही इस घर की रीत है। अब तक तो ये काम आई किया करती थी। अब तुम आ गई हो तो आई को थोड़ा विश्राम करने दो। जी आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक आप वापस आएंगे मैं सारी व्यवस्थाएं कर लूंगी। ठीक है। विट्ठल 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 विट्ठल। बहू, ये सब करने को तुम्हें किसने कहा? अवश्य गोरा ने कहा होगा, है ना? जी नहीं, वो मैं आने दो गोरा को, मैं अभी उसे बताती हूँ। तुम्हें अभी से ये सब करने की आवश्यकता नहीं, मैं हूँ ना। किंतु आई उन्होंने पूजा की तैयारी करने के लिए कहा था। यह सब तो हमारा प्रतिदिन का कार्य है। तुम जाओ, ये सब मैं कर लूंगी। एक काम करो, तुम रसोई में जाकर भोग की तैयारी करो, बाकी मैं यहाँ देख लेती हूँ। जी आई। आ गए आप? पानी लेकर आऊं? रहने दो। बहू ने घर में आते ही सारा काम संभाल लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी बहू पतिव्रता, भगवान में निष्ठा रखने वाली, सदाचारी गृहिणी और हर कार्य में निपुण है। मुझे सदैव इस बात की चिंता होती थी कि हमारा गोरा जिसको ब्याह कर लाएगा वो भगवान के कार्य में उसका हाथ बटाएगी या नहीं, किंतु अब मैं निश्चिंत हूँ। सत्य कह रही हो तुम राखू। भक्ति में सदैव लीन रहने वाले हमारे गोरा के जीवन में पत्नी के रूप में साक्षात लक्ष्मी आई है। विट्ठल विट्ठल। आज तो गृह लक्ष्मी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। बहू, तुम भी गोरा को प्रसाद परोसकर हमारे साथ ही भोजन कर लो। नहीं आई, आप सब भोजन ग्रहण करें, मैं बाद में खा लूंगी।
बहू, जी बाबूजी। यहाँ आना। बेटा, हमारे यहाँ परंपरा है कि बहू जब पहली बार अपने हाथों से अपने ससुराल में भोजन बनाए तो उसे भेंट स्वरूप कुछ दिया जाता है। इसलिए हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। अरे देखो तो सही, क्या भेंट है तुम्हारे लिए। उनसे तो भेंट ले ली, अब मुझे भी तो कुछ देने दो, फिर प्रणाम करना। है ना सुंदर? जी आई, बहुत सुंदर है। विठ्ठल 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 विठ्ठल। अरे गोरा की आई। विठ्ठल विठ्ठल, जल ले आना। ये देखो बाबा, इस बार यात्रा के लिए मैंने अपने हाथों से विठ्ठल के लिए पालकी बनाई है। कैसी लग रही है मेरी पालकी? बहुत सुंदर पालकी बनाई है बेटा गोरा। आई, ये देखो कैसी लग रही है मेरी पालकी। खूब छान, पालकी तो बहुत अच्छी बनी है। आई, इस बार यात्रा में भजन मंडली के साथ मैं ही विठ्ठल को पालकी में लेके चलूंगा और विठ्ठल को पालकी में बैठा के ऐसे नाचूंगा। संती, इस बार प्रभु की यात्रा में बहुत आनंद आएगा। ऐसा ही है मेरा घोड़ा। विठ्ठल भी अपने इस भक्त को देखकर गौरवान्वित होते होंगे। संती जी। मिट्टी का पानी सूख रहा है, उसमें पानी डाल दो। हाँ आई, डालती हूँ। सुनिए। हाँ संती। बाबा की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप एक बार जाके देख लीजिए ना। अच्छा, तुम पानी डालो, मैं भी देखता हूँ। बाबा। गोरा, आपकी खांसी अभी तक नहीं गई है। आई, आपने काढ़ा पिलाया बाबा को? बेटा, स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा है, काढ़े का कोई असर नहीं हो रहा। अब तो जो है सो विठ्ठल ही संभालेंगे। ऐसे बाबा। क्यों बोल रहे हैं? लीजिए पानी पी लीजिए। विठ्ठल विठ्ठल। बाबा, अब बात मत कीजिए, आपको कष्ट हो रहा है। ना बेटा, कोई कष्ट नहीं। विठ्ठल की बहुत कृपा रही है मुझ पर।
जीवन भर संभाला है मुझे। बाबा, बेटा, जी बाबा। कुछ कहना है तुमसे? हाँ बाबा, कहिए। बेटा, पता नहीं और जीवन में कितनी सांसें लिखी हैं, नहीं नहीं बाबा, किंतु समय रहते तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले आप स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद आपको जो कहना होगा आप कह लीजिए। ना रखो, कहने दे मुझे। और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम दोनों भली भांति जानते हो। ऐसा क्या है बाबा जो आप हमें कहना चाहते हैं? गोरा, तुम जानते हो ना, कोई कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन हमारे पूर्वज अवश्य किया करते थे। वर्ष में 2 विशेष एकादशी होती हैं बेटा, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिनमें पंढरपुर जाकर तुम विट्ठल के दर्शन अवश्य करना, प्रतिदिन पूजा अर्चना करना तथा भोग के पश्चात ही विट्ठल विट्ठल, और चाहे कुछ भी हो जाए विट्ठल का नाम जप करते रहना। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम ये सदैव करते आए हो, किंतु फिर भी तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। बाबा, मैं आपकी आज्ञा का सदैव पालन करूंगा। अब आप विश्राम कीजिए। संभल के बाबा। आई, थोड़ी देर बाद एक बार और काढ़ा पिला देना। अहो, उठ जाइए, सवेरा हो गया। गोरा के बाबा, गोरा के बाबा, गोरा के बाबा, उठिए, सवेरा हो गया। गोरा के बाबा, उठिए, सवेरा हो गया। ये बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया? गोरा के बाबा, उठिए, सवेरा हो गया। गोरा के बाबा, गोरा के बाबा, उठिए ना। गोरा के बाबा, विट्ठल 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 विट्ठल।
गोरा के बाबा, गोरा के बाबा। आई गोरा शांत हो जा, आई शांत हो जा। बाबा विट्ठल के पास गए हैं। तेरे बाबा के बिना नहीं रह सकती। नहीं आई, आई शांत हो जा, आई। हे मेरे विट्ठल, बाबा आपके परम भक्त थे, इन्हें शांति और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है।